हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज़ अमजद खान। यू आर वाचिंग आईके सोसाइटी इंदौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ये इसके बाद एक वीडियो और आएगा। तो इस पार्ट में हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं और सारे क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूं। तो आप अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं। खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का, खर्च और बचत का अनुपात 3:2। खर्च मतलब एक्सपेंडिचर और बचत मतलब सेविंग, है ना। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का जो रेशो है वो कितना है, 3:2 है। यहाँ पर इतना समझ में आया। यदि आय को मतलब इनकम को 15% बढ़ा दिया जाए तथा बचत को 6% बढ़ा दिया जाए, मतलब इनकम इंक्रीज्ड बाय 15% एंड सेविंग्स इंक्रीज्ड बाय 6%, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। व्हाट शुड बी इंक्रीमेंट ऑफ इट एक्सपेंडिचर, है ना। तो यहाँ देखिए ये जो एक्सपेंडिचर है ये सेविंग्स है, तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी। तो इनकम की बात करें तो आपको एक चीज़ तो पता है कि खर्च और बचत दोनों को प्लस कर देंगे, इनकम आ जाएगी। तो इनकम कितनी आ जाएगी, 505 आ जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें, इनका जो खर्च है आय को 15% बढ़ाया, अगर 5 को 15% बढ़ाएंगे तो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इसको यहाँ पर क्या कर लीजिए, 2 जीरो लगा लीजिए। 300 ये 2 500, टोटल कितना हो जाएगा, 300 और 2 टोटल कितना हो जाएगा, 500। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, इन आय को 15% बढ़ाना है। तो आय 1% कितना होता है, 5, तो 15%, 15 5 75। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनकम कितनी बढ़ जाएगी, 75 बढ़ेगी। तथा बचत को 6% बढ़ा दिया जाए। अब बचत को जब 6% बढ़ाएंगे हम लोग, तो देखिए ये बचत 1% आता है 2, तो 6% कितना हो जाएगा, 1% 2, तो 6% हो जाएगा 12। तो यहाँ पर बचत कितनी हो जाएगी, 12। तो बचत 212 हो जाएगी और ये इनकम कितनी हो जाएगी, 575। तो यहाँ पर आप देखेंगे 575 में से 212 क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। तो यहाँ पर अपन खर्च चेक कर सकते हैं। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो देखो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6, और 5 - 2 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम देखें कि पहले उसका एक्सपेंडिचर कितना था, 300, अब कितना हो गया, 363। तो आपसे यही पूछा है कि उसके एक्सपेंडिचर में कितनी वृद्धि होगी, कितने %। तो यहाँ देखिए 63 बढ़ा, किस पर बढ़ा, 63 300 पर। तो 100 पर कितना % बढ़ा। तो यहाँ पर बस सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 3 से 3 2 6, 3 1 3। तो 21% का इंक्रीमेंट हो गया उसके एक्सपेंडिचर में। समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। ₹116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया। प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, द्वितीय भाग में से 4 घटाने पर, तृतीय भाग में 3 से गुणा करने पर तथा चतुर्थ भाग में 2 से भाग देने पर समान संख्या प्राप्त होती है ना। डिस्ट्रीब्यूट ₹160 इन 4 पार्ट्स, है ना। 5 8 to the first part, 4 subtract from the second part, 3 multiply by 3 by third part and divided by 2 to the fourth part. What will be the fourth part, है ना। तो इंग्लिश हिंदी दोनों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँगा। तो यहाँ पर देखिए ₹116 है टोटल, 103 पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पर अपन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट पार्ट x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं, है ना। यहाँ पर 4 पार्ट है तो ABCD मान लेते हैं, ABCOD, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, है ना, प्रथम भाग में 5 जोड़ना है, तो इसको 5 जोड़ दीजिए, A + 5 हो जाएगा। द्वितीय भाग में से 4 घटाने पर, B में से 4 माइनस कर दो, B -4 हो जाएगा। तृतीय भाग से 3 से गुणा कर दो, C को 3 से गुणा करेंगे 3C हो जाएगा। तथा फोर्थ पार्ट को 2 से डिवाइड कर दीजिए, D/2 हो जाएगा। तो ये सब आपस में क्या प्राप्त होगा, बराबर प्राप्त होगा। इस तरह इक्वल लिख लेंगे और बराबर क्या मान लेंगे, K। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ABCD की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये जो है ये सबकी वैल्यू है चारों के, तो चारों को प्लस करके इसके बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये A है, तो A + 5 बराबर कितना हो जाएगा, K। तो इसके बराबर इसको लिखेंगे हम लोग
तो ये 5 प्लस का उधर माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा k माइनस 5। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, a के आगे। समझ में आ गया, एकदम आसान है। b की वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ से तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 उधर प्लस का 4 हो जाएगा, तो k प्लस 4 हो जाएगा। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये जो c की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 3 नीचे आ जाएगा, तो c इक्वल टू k/3 हो जाएगा। और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो d की वैल्यू आ जाएगी 2k। तो ए बी सी डी तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली यहाँ पर। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये चारों की है, ए बी सी डी चारों की वैल्यू है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सबको प्लस कर देंगे, इसके इक्वल लिख देंगे। तो k माइनस 5 प्लस k प्लस 4 प्लस k/3 प्लस 2k इक्वल टू कितना 116, टोटल 116। ठीक है, तो देखिए k कितनी बार है, 1 2 और 2 कितना हो जाएगा 4k, तो ये आ गया 4k। अब यहाँ पर देखिए -5 और +4 कितना हो जाएगा, -1 -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 116 में एक प्लस करेंगे तो 117 आ जाएगा। और ये k/3 चल रहा है इधर, तो यहाँ पर k/3 यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, 3 चौक 12, 12 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, तो 13k/3 इक्वल टू कितना 117। तो 13 से कट जाएगा, है ना, 13 से कट जाएगा, 13 में 117, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 9 में, k बराबर कितना हो जाएगा 27। दिखा दे रहा है आपको 27। ओके, तो 27 हमारा क्या आ गया, k की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा किसकी वैल्यू है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि चौथा भाग कितना है। तो फोर्थ पार्ट कौन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे d है, तो d की वैल्यू ये रहा है, d इक्वल टू कितना 2k, तो 2k की वैल्यू कितनी आ गई 27 का डबल कितना हो जाएगा 54, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अब बने रहिए लगातार। ठीक है, वीडियो को अगर लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, ए और बी में से प्रत्येक के पास कुछ रुपए है, मतलब सम रुपीज आर ए एंड बी। यदि ए बी को 50 रुपये देता है तो बी के पास ए के पास बचे रुपए से दुगने रुपए होंगे, तथा बी ए को 20 रुपये देता है तो ए के पास बी के पास बचे रुपए से 3 गुने रुपए होंगे, है ना। तो ए के पास कितने रुपए है ना। तो यहाँ से फिर से एक बार इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम देख लीजिए कि ए और बी के पास कुछ रुपए है, सम रुपीज़ हैव ए एंड बी। ए बी को 50 रुपये देता है, मतलब बी गिव्स 50 रुपीज़ टू ए, तो ए रिमेनिंग द रुपीज़ ऑफ ट्वाइस ऑफ द बी। और बी ए को 20 रुपये देता है, मतलब ए गिव्स 20 रुपीज़ टू बी। ए के पास बी के पास बचे रुपए से तिगने रुपए होंगे, मतलब ए गेट द थ्राइस ऑफ द ए। तो ए के पास कितने रुपए, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिखा ए और ये लिखा बी, तो ए को मान लो x और b को मान लो y। तो यहाँ पर बोला है कि ए बी को 50 रुपये देता है, मतलब ए जो है b को 50 रुपये देता है। अगर ये इसको दे देगा, है ना, इसको दे देगा तो इसके पास 50 रुपीज़ कम हो जाएंगे और इसके पास 50 रुपीज़ बढ़ जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया। ये अगर दे देगा तो इसके पास कम हो जाएंगे और इसके पास बढ़ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर बोल रहा दे देगा तो बी के पास ए के पास बचे रुपए से, बी के पास ए के पास बचे रुपए से दुगने, मतलब इसके पास ट्वाइस होंगे, इसके पास ट्वाइस होंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से। तो चलिए ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2x माइनस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 इक्वल टू ये कितना चल रहा है y प्लस 50। ठीक है, तो यहाँ y इधर लेके आ जाए तो ये हो जाएगा 2x प्लस का y इधर किस में माइनस में, और ये माइनस का प्लस, तो ये 50 और 100 कितना हो जाएगा 150। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लाने के लिए बोल रहा है कि a के पास ये रहा x और ये रहा y, है ना। तो ये a है और ये b है। तो यहाँ पर बोला है कि b a को 20 रुपये दे देता है। अब b देता है a को 20 रुपये, ये देता है कितने रुपए देता है 20 रुपये। अगर ये देगा तो इसके पास 20 रुपये कम बचेंगे, है ना, और इसके देगा तो इसके पास 20 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो अगर b a को 20 रुपये देता है तो a के पास बचे रुपये से तिगने रुपये होंगे, b के पास बचे रुपये से तिगने रुपये होंगे। किसके पास, b के पास बचे रुपये से तिगने रुपये, मतलब इसके पास थ्राइस होंगे। तो थ्राइस किसको करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, क्योंकि a के पास ऑलरेडी है तो a को नहीं करना है, फिर किसको करना है, b को करना है। तो x प्लस 20
इक्वल टू, ये 3 का मल्टीप्लाई 3y माइनस 60 हो जाएगा, है ना। ये 3y प्लस का इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, और ये प्लस का उधर माइनस, तो ये 60 और 20 हो जाएगा माइनस का 80, ठीक है। बस यहाँ पर आप देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये इधर लिख देते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना 150। अब आपसे पूछा किसका है, तो a के पास कितने रुपए होंगे, तो a का निकालने के लिए, a मतलब किसका निकालना, x का, तो x का निकालना है तो y को हटाना पड़ेगा, x का निकालना है तो y को हटाना पड़ेगा। देखो इसको सेम करना पड़ेगा, तो ये 3 है तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का जब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 3 2 6 माइनस 3y इक्वल टू 150 का 3 टाइम्स 15 3 45 450, और ये कितना चल रहा है x माइनस 3y इक्वल टू कितना माइनस 80। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये माइनस का क्या कर लेंगे प्लस, और ये प्लस का माइनस, और ये माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 6x में से x जाएगा तो 5x, और ये कितना बचेगा 450 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 370, तो 370 किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो x इक्वल टू 370 अपॉन कितना 5 से डिवाइड कर दो, 5 से तो 35, 2 बचेगा 25, कितना आ गया x के पास 74 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर है हमारा। कहीं पर मिस्टेक हो गई हमारे से ऐसा लग रहा है, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, एक बार देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, एक शिकारी कुत्ते खरगोश के पीछे करता है ना, शिकारी कुत्ता खरगोश के पीछा करता है, खरगोश की 7 छलांग पर कुत्ता 6 छलांग लगाता है, मतलब खरगोश जम्प 7 टाइम्स, देन डॉग जम्प 6 टाइम्स, परंतु शिकारी कुत्ते की 5 छलांग खरगोश की 6 छलांग के बराबर है, बट अ डॉग हैज़ अ 5 जंप इक्वल टू दी रैबिट्स हैज़ 6 जंप, दोनों की चाल का अनुपात क्या है, तो यहाँ पर हमको उनका क्या निकालना है, स्पीड का रेशो फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये क्वेश्चन बच्चे अधिकांश उलझ जाते हैं इस क्वेश्चन को बनाने में, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अब उसको देखिए कुत्ता है और यहाँ पर खरगोश है, तो यहाँ पर ये लिखा कुत्ता और ये हो गया खरगोश, ठीक है। तो ये बोल रहा है खरगोश की 7 छलांग कुत्ते की 6 छलांग लेता है, खरगोश की 7 छलांग कुत्ते की 6 छलांग लेता है, छलांग लेता है, इसका मतलब अभी छलांग के हिसाब से देखा जाए तो कौन तेज चल रहा है, तो छलांग के हिसाब से देखा जाए तो खरगोश तेज चल रहा है, कुत्ता धीमा चल रहा है छलांग के हिसाब से। अब तेज चल रहा है मतलब ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, ये चाल से रिलेटेड है ना, ओके। जिसकी ज़्यादा छलांग लगाएगा उसकी चाल डेफिनेटली ज़्यादा होगी, तो चाल जिसकी ज़्यादा छलांग है उसकी चाल ज़्यादा होगी। आगे बोल रहा है परंतु शिकारी कुत्ते की 5 छलांग खरगोश की 6 छलांग के बराबर है, शिकारी कुत्ता मतलब डॉग की 5 छलांग खरगोश की 6 छलांग, रैबिट की 6 छलांग के बराबर है ना, कुत्ते की 5 छलांग खरगोश की 6 छलांग के बराबर, तो कुत्ते की जो दूरी है वो कितनी है 6 है, तो कुत्ते की दूरी 6 है और खरगोश की दूरी कितनी है 5 है, तो यहाँ पर दूरी मतलब जिसकी चाल ज़्यादा रही उसकी दूरी भी ज़्यादा रहेगी डेफिनेटली, है ना। तो इस तरीके से ये भी किस में आ गया, चाल में आ गया, और ये दोनों चीज़ें चाल को रिप्रेजेंट करती है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 6 36 और 7 5 35, ये किसका अनुपात आ गया, कुत्ते और खरगोश का। और यही पूछा है आपसे कुत्ते और खरगोश का 36:35। बस चीज़ों को कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इसी पर बेस्ड है। तो जंप, जिसकी जंप ज़्यादा है वही चाल है और जिसकी दूरी ज़्यादा है वही चाल है, राइट। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, एक शिकारी कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, खरगोश की 4 छलांग के लिए वह 3 छलांग लगाता है, मतलब यहाँ पर वापस वही आ रहा कुत्ता और किसकी बात कर रहा है, खरगोश की, राइट। तो यहाँ पर छलांग की बात करें मतलब वही छलांग मतलब चाल, तो यहाँ पर बोल रहा है खरगोश की 4 छलांग के लिए, खरगोश की 4 छलांग के लिए शिकारी कुत्ता 3 छलांग लगाता है, और जिसकी ज़्यादा छलांग है उसकी चाल ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन शिकारी कुत्ते की 2 छलांग, शिकारी जो कुत्ता है उसकी 2 छलांग खरगोश मतलब रेबिट की 3 छलांग के बराबर है ना। तो बराबर है मतलब डॉग की
चली की दूरी बराबर है, तो वहाँ पर डॉग की दूरी कितनी है 3 है, और रैबिट की कितनी, खरगोश की 2 है। तो यहाँ पर ये भी चाल आ गया। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, चाल निकालना है। तो 3 3 ज़ा 9 और 4 2 ज़ा 8, ये आ गया इसके चाल का अनुपात। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर मैं लेता हूँ। अब जो क्वेश्चन ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा लेंथी है, बट अनुपात समानुपात आपका क्लियर है तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक कुत्ता खरगोश के 10 छलांग के लिए 7 छलांग लगाता है ना। कुत्ते की बात करें, डॉग की बात करें, और यहाँ पर शेर की बात करें, और एक यहाँ पर किसकी, लोमड़ी की बात करें। 3 यहाँ पर है, अलग अलग जानवर है ना। तो शेर की 10 छलांग के लिए, कुत्ता शेर की 10 छलांग के लिए 7 छलांग लगाता है। कुत्ता शेर की 10 छलांग के लिए 7 छलांग लगाता है। यहाँ तक समझ में आया, ये छलांग की बात कर रहे हैं ना। और जिसकी छलांग ज़्यादा है, जो ज़्यादा जंप करेगा, ज़्यादा बार जंप करेगा, उसकी चाल भी ज़्यादा रहेगी। आगे बोल रहा है, एक लोमड़ी शेर की 10 छलांग के लिए 12 छलांग लगाती है। लोमड़ी शेर की 10 छलांग के लिए 12 छलांग लगाती है। अब यहाँ देखिए, ये दोनों सेम आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये आ जाएगा 7:10:12, राइट। और ये जो आया छलांग, डेट मीन्स क्या हो जाएगी, ये चाल आ जाएगी। आगे बात करते हैं। आगे बोल रहा है, 5 छलांगों के लिए कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी, 15 छलांगों के लिए शेर द्वारा तय की गई दूरी, और 20 छलांगों के लिए लोमड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर है। दूरी बराबर है, राइट, ओके। तो कुत्ते की जो 5 छलांग कुत्ता बराबर 15 छलांग शेर बराबर लोमड़ी कितना, 20 छलांग। दिखाई दे रहा आपको, लोमड़ी 20 छलांग। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाएगा तो एक कुत्ता बराबर 3 शेर बराबर 4 लोमड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको रेशो निकालना है दूरी का। किसका रेशो निकालना है, दूरी का। तो दूरी की बात करें तो सबसे पहले कुत्ते की आएगी। तो कुत्ते की दूरी 1 नहीं है, 1 नहीं है मतलब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 चौक 12 आ जाएगा। ये आ गया डॉग का। फिर निकालना शेर का, तो शेर का 3 नहीं है, इसको छोड़ दो तो ये आ जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, और इसके बाद कौन बचा हमारे पास, लोमड़ी। तो लोमड़ी यहाँ पर ये देखिए, लोमड़ी का 4 नहीं, इसको छोड़ दो तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3। कोई कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल 4। ये देखो, ये इन नंबर्स में ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इनमें कोई ऐसा है जो सेम से कैंसिल हो रहा है, 4 से हो रहा है। देखिए 4 एकम 4, 4 3 12, और ये भी 4 3 12। तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, ये 4, ये आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9। ये हमारा आंसर आ गया 21, 10 और 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। टाइप चेंज कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, है ना। तो ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर देखा आपने, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर। ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ए इक्वल टू 3 तो b इक्वल टू 2। यदि a इक्वल टू 8/9 तो b इक्वल टू कितना है। देखो a जो है b के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब रेसिप्रोकल क्यूब ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ b इक्वल टू a। इस तरीके से बोल रहा था। यहाँ पर ये लिखा a बोल रहा है कि a जो है b के घन के व्युत्क्रमानुपाती। b का घन मतलब क्यूब है ना, तो b का क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती मतलब रेसिप्रोकल। तो ये आ गया b के क्यूब का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना हमको, यदि a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2 हो, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिखा a और ये जो है इसको हटाएंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ से k निकालेंगे, कांस्टेंट वैल्यू। आपने ऐसा देखा होगा ना फिजिक्स में, कांस्टेंट वैल्यू। ये कि लिखा k और इधर कितना चल रहा है, b क्यूब। तो b का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, a मल्टीप्लाई b क्यूब इक्वल टू कितना k। तो यहाँ पर बोला है कि a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 2। तो a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 2 रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की। तो a इक्वल टू 3 रख दो और b इक्वल टू 2 रख दो, 2 की पावर 3 इक्वल टू k। तो ये आ जाएगा 8, 8 3 से 24। तो ये आ गया 24। ये किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास। आगे बोल रहा है यदि a इक्वल टू 8/9 तो b इक्वल टू कितना आएगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो a इक्वल टू कितना है, 8/9। तो हमारे पास यहाँ से b की वैल्यू निकालना है। तो k की हमारे पास आ गई 24, a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, या फिर यहाँ से निकाल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है,
तो ये लिखा a मल्टीप्लाई बी क्यूब इक्वल टू के। तो a की वैल्यू कितना है 8/9, b की वैल्यू निकालना है और k की वैल्यू कितना है 24 रख देंगे। 8 3 ज़ा 24 3 बार और 9 3 ज़ा 27, तो b क्यूब इक्वल टू 27 है ना। तो ये b का क्यूब, ये किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ये आ गया b की वैल्यू 3 है ना। इस तरीके से बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए एक और इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताता हूँ जिसको हम करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट्स की, इसलिए आप सतर्क रहें और सावधान रहें। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 8। एक्स वाई के समानुपाती तथा जेड के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब एक्स इज रेसिप्रोकल टू वाई एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ जेड। तो यहाँ देखिए ये लिखा एक्स जो है वाई के समानुपाती, ये लिखा वाई के समानुपाती, तथा एक्स जो है एक जेड के स्क्वायर के रेसिप्रोकल है। तो ये जेड का स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर लिखा है ना। तो यहाँ पर देखिए हम जब इसको क्या करेंगे, इसको एक साथ अगर लिख सकते हैं हम तो लिखेंगे एक्स प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों आ जाएगा वाई अपॉन जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्स्टेंट के निकाल लेंगे जो पहले हमने किया था, तो एक्स इक्वल टू के इंटू वाई बाय जेड स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, के की वैल्यू निकालना है। तो एक्स भी दिया है, वाई भी दिया है, जेड भी दिया है, ठीक है। तो एक्स कितना दिया है, एक्स दिया है 70, एक्स दिया है 6, एक्स दिया है 6 के, वाई कितना दिया है यहाँ पर 75 और z दिया है यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 है ना। 5 इंटू 5 डेट मीन्स 25, 25 का ये 3 बार कैंसिल होगा और 3 से 6 कैंसिल होगा 2 बार, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 है ना। अब यहाँ पर क्या करेगा, फिर इसने बोला कि y इक्वल टू 24 और z इक्वल टू 4 रखना है, तो x कितना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू के वाई अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना रखना है, x निकालना है, k की वैल्यू कितना आ गई 2 आ गई, y की वैल्यू हमको निकालना है। तो y की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 24 और z की वैल्यू आप देखेंगे तो z की वैल्यू 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो ये कटेगा 4 6 ज़ा 24 और ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कोई ज़्यादा कठिन नहीं, चीज़ें आसानी से बना सकते हैं आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 9। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, मतलब इसकी जो कॉस्ट है ना हीरे की समानुपाती, मतलब वही समझिए आप, उसके वजन के वर्ग के, मतलब उसका जो वेट आएगा ना उसके स्क्वायर के इक्वल, ये मान के चलो, ठीक है। तो मतलब कॉस्ट जब भी निकालना तो उसका वेट का स्क्वायर कर देंगे तो कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बोल रहा है ए हीरे को गलती से 3 टुकड़ों के वजन में बीच में 3:4:5 में तोड़ दिया गया, गलती से टूट गया, ये वाला 3 4 और 5 रेशो में टूट गया। इस प्रकार 9.4 लाख रुपए की हानि हो गई है ना। सीधी बात है, पूरा हीरा है, हीरा टूट गया तो क्या हो जाएगी, कीमत कम हो जाएगी, मतलब हानि हो रही, तो हीरे की वास्तविक कीमत कितनी है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो अब देखो पहले जो हीरा था कितने टुकड़ों में था, तो पहले हीरा जो था 3 + 4 + 5, तो टोटल कितना था 5 4 9 और 3 12, तो 12 टुकड़ों में था टोटल। तो इसका जो है ये 12 टुकड़ों में था, इसका वेट है ये वाला है ना, वेट टुकड़ों में। तो यहाँ पर इसका जो कॉस्ट कैसे आएगी, वेट का स्क्वायर करेंगे, डेट मीन्स 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। मतलब पहले जो कॉस्ट था 144 था, है ना। अब कॉस्ट क्या हो गया, तो ये 3 इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। वेट का स्क्वायर कर देंगे तो टुकड़ों में टूट जाएगा, इस तरह से इसका कॉस्ट आ जाएगी। तो ये आ गया 9, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा कितना हमारा
25। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 25 कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पर कॉस्ट कितना हो गया 50। तो आप देखिए पहले जो कीमत थी वो थी 144, अब कितनी हो गई 50। तो कितने की यहाँ पर लॉस हुआ, तो आप देखेंगे 94 का लॉस हुआ। तो यहाँ 94 का जब रुपये में 9.4 लाख है ना, तो 9.4 लाख। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 94 यूनिट का मान है 9.4 लाख। तो क्या करेंगे 9.4 लाख को किससे डिवाइड करेंगे 94 से। और आपसे पूछा है कि पहले उसकी कॉस्ट कितनी थी, पहले कितनी थी 144। बस सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो नीचे लगेगा है ना, तो ये कितना आ जाएगा 94/94 इंटू 144 अपॉन कितना 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो हटेगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 14.4 ये हमारा आंसर आ गया। इतने लाख रुपीस कीमत थी स्टार्टिंग में उसकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न का, टोटल 3 क्वेश्चन मैंने इस पैटर्न में लिए हैं, जिससे कि आपको सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए इस पैटर्न से रिलेटेड, राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती। वही वाली बात कर रहा है, मतलब इसकी जो कॉस्ट है इसके वेट का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल टू है। आगे बोल रहा है एक व्यक्ति सोने के 3 टुकड़ों में तोड़ता है, टूट जाती है जो है सोना 3 टुकड़ों में टूटता है इस तरीके से 3 to 1 है ना, तो बेच देता है। तो इस प्रकार उसको क्या होता है 4,620 रुपये की हानि होती है, मतलब लॉस कितना होता है 4,620 है ना, 4,620 रुपीज़ का उसको लॉस होता है। तो आपसे पूछा है कि सोने की ओरिजिनल कीमत क्या है, मूल कीमत क्या है। चलिए बनाते हैं। तो देखो पहले स्टार्टिंग में कितने टुकड़े थे, तो 3, 2, 5 और 1, 6, टोटल 6 टुकड़े थे। तो उसका स्क्वायर कॉस्ट कितना आ जाएगा 36, मतलब पहले कॉस्ट 36 से था, अब कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का 4 आ जाएगा और 1 का 1, तो 9, 4, 13 और 1, 14। तो इधर कितना आ गया 14। तो यहाँ पर देखेंगे कॉस्ट पहले 36 से थी, अब कितनी होगी 14 होगी। तो कितने का लॉस हुआ कॉस्ट में, तो आप देखेंगे तो ये बचेगा 2 और ये 22 कमी हो गई। लॉस कितना हुआ 22 यूनिट का। तो यहाँ लॉस कितना हुआ 4,620। तो 4,620 को किससे डिवाइड कर दो 22 से। स्टार्टिंग ओरिजिनल कीमत कितनी थी, तो ओरिजिनल कीमत 36 थी, तो 36 से का मल्टीप्लाई कर देंगे ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से 11 बार और 2 से 2, 2 4, 2 3 6, 2 एकम 2। ठीक है, फिर ये 11 से कट जाएगा, 11 2 22, 1 बचेगा, 11 1 जाए 11। तो 210 का मल्टीप्लाई कितना 36 में कर दीजिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, 6, 3 और 12 15, 1 बचेगा, 3 2 6 और 1 7, 7,560 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस पर अगर 4 टुकड़ों में टूटे, अभी कितने टुकड़ों में टूट रहा है, अभी 3 में टूट रहा है, अगर 4 में टूट जाए तो फिर कैसे करेंगे, उसको भी ऐसे करेंगे। बट एक बार देख लीजिए आप, और आप खुद करके देखिए देखने के बाद, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा है ना। हीरे के मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, प्रोपोर्शनल टू, दो तीनों सेम होता है। ठीक है, तो एक हीरा 4 भागों में टूट गया, किस रेशो में बेटा 1:2:3:4। ठीक है, और इस प्रकार उसको क्या हुआ 70,000 रुपीज़ की हानि हुई। तो हीरे की मूल कीमत कितनी थी, चलिए 70,000 रुपीज़ की लॉस हुआ है ना। तो पहले देखिए कितना था, तो 1 2 3 3 6 और 4 10। तो पहले वेट 10 था, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो 10 तो वेट था, तो जो कॉस्ट है ना वेट का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब यहाँ पर टूटने के बाद ये हो गया, तो अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 16 9 25 29 और 1 30। तो यहाँ कितना हो गया 37। तो पहले जो कॉस्ट था 100, अब कॉस्ट कितना हो गया 30। तो कितने की लॉस हो गया इधर कितना 70, जबकि रुपए में 70,000, मतलब 70 यूनिट की वैल्यू कितनी है 70,000। ठीक है, तो 70,000 को 70 से डिवाइड कर दो, और आपसे पूछा है स्टार्टिंग कॉस्ट कितनी थी, तो स्टार्टिंग 100 थी, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर ये 7 से 1000 बार कट जाएगा और ये आ जाएगा कितना
50, डेट मीन्स 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो पहले कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख रुपीज़। इस तरीके से क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियोस में करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा बना है, रियली सॉरी अबाउट दिस। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही हमारा एक और यूट्यूब चैनल अमजद सर है, उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स वहाँ पर मिलती रहेगा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।